Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th Maths Chapter 6 Factors and Multiples. बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है बच्चों. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर की डेफिनेशन देखिए फैक्टर्स की. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर is a number which divides that number exact. ठीक है. फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है, is a number which divides that number exactly. जो एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है. ठीक है. फैक्टर क्या होगा बच्चों? फैक्टर हमारा वो होगा, वो नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करवा देगा. ठीक है. दैट इज विदाउट ए रिमाइंडर, यानी उसके बाद उसका रिमाइंडर भी नहीं बचेगा. रिमाइंडर में क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ 0 बचेगा. ठीक है. जैसे मान लो मेरे पास एक 12 है, एक नंबर. ठीक है. मैं क्या हूं? 2 इसका फैक्टर है. 12 एक नंबर है मेरे पास. मैं क्या हूं? 2 इज ए फैक्टर और नॉट. 2 12 का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है. मेरे को ये फाइंड आउट करना है. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना है. तो क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सी बात है. अगर वो उसको डिवाइड करवाता है, 2 12 को डिवाइड करवाता है, तो दैट मीन्स वो उसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो 2 के टेबल में कितने पे आता है बच्चों? 12. 6 पे 2 6 जा 12. और रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 0. तो इसमें यही लिख रखा था ना, विदाउट ए रिमाइंडर. उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब 0 आ जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ए फैक्टर. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12. तो यहाँ पर अभी तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था. मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि 2 फैक्टर है 12 का. तो यस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12. ठीक है. अब ये आ जाए क्वेश्चन, क्या 5 फैक्टर है 12 का? Is 5 is a factor of 12? ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है. क्या 5 फैक्टर है 12 का? तो आपको कुछ नहीं करवाना, बस जस्ट इसकी 5 से डिवाइड करवा के देखते हैं. ठीक है. 5 के टेबल में आपको पता 12 आता नहीं है. 5 2 10 होता है. और यहाँ पर देखो बच्चों रिमाइंडर आ गया ना. यहाँ पर हमारा आर रिमाइंडर बच गया. वो कितना बच गया बच्चों? 2 आ. तो इसका मतलब नो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12. 5 फैक्टर नहीं है बच्चों 12. ठीक है. क्योंकि डेफिनेशन में क्या क्या रखा था? एक फैक्टर वो होता है ऑफ ए नंबर इज ए नंबर. वो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था? 2 था ना. तो इज ए नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर, जो डिवाइड करवा देता है उस नंबर को एग्जैक्टली, पूरी तरीके से डिवाइड करवा देता है, विदाउट ए रिमाइंडर. यानी कोई रिमाइंडर लेफ्ट नहीं बचता. रिमाइंडर में क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए. ठीक है. जैसे पिछला एग्जांपल लिया था, उसमें 2 था फैक्टर 12 का, लेकिन यहाँ पर हमारा 5 फैक्टर नहीं है 12. ठीक है. देखो बच्चों 1 का फैक्टर बताओ मुझे क्या आएगा? 1 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 1. ठीक है. क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 1 का फैक्टर बच्चों क्या है? 1. 2 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 1 एंड 2. ठीक है. देखो 2 के फैक्टर में 1 भी 2 को डिवाइड करवा देता है, और 2 1 जा 2. ठीक है. तो 1 एंड 2 होगा 2 के फैक्टर. ठीक है. 3 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 1 एंड 3. ठीक है. 2 तो नहीं करवाता ना 3 को डिवाइड. देखो डिवाइड होएगा ये. 2 1 जा 2 आ गया ना रिमाइंडर. तो रिमाइंडर तो नहीं बचना चाहिए. यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए. ठीक है. तभी तो वो फैक्टर माना जाता है, जब वो कम्प्लीटली उसको एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देता है, जब वो उसका फैक्टर होता है. ठीक है बच्चों.
तो 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, अब 4 पे आ जाओ बच्चों। 4 के फैक्टर बताओ क्या है? 1, 2 एंड 4। 5 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 1 एंड 5। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर बच गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचना चाहिए बच्चों, 0 ही आना चाहिए, जब भी वो उसका फैक्टर होता है। जब वो कोई नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर में 0 बचता है, जब वो उसका फैक्टर होता है। देखो जैसे कि 5 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 5 है। अब 5 को जब देखो बच्चों मैं 5 से डिवाइड करवा रही हूँ, तो वो उसके कंप्लीटली डिवाइड करवा देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, और यहाँ पर 0 आ जाता है जब वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ऐसे आप 6 के भी फैक्टर बना सकते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 1 2 3 होगा 6 का फैक्टर। देखो 3 है 6 का फैक्टर। यस, आ गया ना? यहाँ पर 0 आ गया ना, तो कंप्लीटली डिवाइड करवा दिया ना, तो यस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 3 भी है 6 का फैक्टर। 4 है, बताओ। यहाँ पर देखो डिवाइड करवा के देखो, आता है 4 के टेबल में कोई 6? 4 1 जा 4, नहीं करवाया, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं करवाया ना इसने इसको। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया बच्चों, तो 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। 4 6 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 5 पे आ जाओ बच्चों। 5 है कोई 6 का फैक्टर? नहीं है। ठीक है, 6 फैक्टर हो गया 6 का। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं हम? इस टाइप से आप और भी नंबर्स के फैक्टर बनाते जाएंगे। ठीक है, हमने देखा इन सब में, इन सभी नंबर्स का फैक्टर क्या है बच्चों? 1 है। देखो 1 इज द फैक्टर ऑफ 1। 1 2 का भी फैक्टर है, 1 3 का भी फैक्टर है, 1 4 का भी फैक्टर है, 1 5 का भी फैक्टर है, 1 6 का भी फैक्टर है, ऐसे चलता जाएगा। यानी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नेचुरल नंबर। एक पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि 1 जो होता है फैक्टर होता है हर एक नेचुरल नंबर का। क्लियर? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। चाहे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 अप टू 100। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर चलते रहते हैं, मतलब जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 हमेशा सबसे छोटा फैक्टर बच्चों हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बच्चों? किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? वो खुद होगा, इटसेल्फ। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर is itself. The largest factor of any number is itself. ठीक है बच्चों, the largest factor of any number is itself. वो खुद ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा। जैसे 2 का लार्जेस्ट फैक्टर बच्चों क्या है? 2। इससे ज्यादा मैं इसको और किसी नंबर से डिवाइड करवा ही नहीं सकती, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। 6 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है बच्चों? 6 खुद ही है ना। 5 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? 5। इसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास कि फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट द फैक्टर्स। या इस चीज को मैं वी कैन काउंट द फैक्टर्स, या इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको हम काउंट कर सकते हो। यानी ये और ये डेफिनेशन एक ही है। फैक्टर्स आर फाइनाइट, यानी वी कैन काउंट द फैक्टर। ठीक है, देखो इनको हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 काउंट कर लिया ना हमने इसको कि 6 के कितने फैक्टर हैं। यहाँ पर मैं पूछूं आपसे
कि 6 के कितने फैक्टर्स थे, तो आप बता सकते हो देयर आर 4 फैक्टर्स, ठीक है, कि इसके 4 फैक्टर्स है। 6 के कितने फैक्टर्स है बच्चों, 4, 1 2 3 एंड 6, यानी 4 फैक्टर। ओके, 4 फैक्टर्स है हमारे पास किसके, 6 के। ऐसे में पूछो आपसे 4 के कितने फैक्टर है बच्चों, तो आप यहाँ से काउंट करके बता सकते हो 1 2 3 फैक्टर्स है 4 के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई सारी। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1 होता ही है, वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। ये भी बोल सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, ये चीज भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है बच्चों, खुद ही होता है। जैसे 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वो खुद ही होता है, इटसेल्फ होता है। थर्ड है हमारे पास फैक्टर्स आर फाइनाइट, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। बच्चों ओपन योर मैथ्स बुक, ठीक है, अपने मैथ्स की बुक ओपन करो। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 17, ठीक है। एक्सरसाइज 17 के मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट मैंने अभी नहीं करवाया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीपल्स देखने हैं। अभी मैंने मल्टीपल्स की आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर की है, अभी फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो फैक्टर्स के ही सम देखिए पहले। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं बच्चों कुछ नंबर्स के, ठीक है। मैं आपको नंबर देती हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्या देखा बच्चों, 18 के फैक्टर्स आपको देखने हैं, क्या क्या होते हैं 18 के फैक्टर, यानी वो नंबर जो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड करवा देते हैं। और लास्ट में एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए बच्चों, 0, ठीक है। तो 18 को ऐसे कौन कौन से नंबर है जो पूरे तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड करवाते हैं। 1 है 18 का फैक्टर, यस, 1 इज द फैक्टर ऑफ 18, क्लियर। 2 है 18 का फैक्टर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये तो बताया ही था आपको कि 1 जो होता है बच्चों वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। और एक नंबर इटसेल्फ खुद एक हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो ये तो आप पहले से ही लिखते हो, ठीक है। बाकी के फैक्टर देखो, क्या 2 18 का फैक्टर है, यस, क्योंकि जब हम 2 को 18 को जब हम 2 से डिवाइड करवाते हैं बच्चों तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो यस 2 फैक्टर है 18 का, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 है, यस, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड करवा के देखो 18 को, 3 है ना फैक्टर बच्चों 18 का, ओके। 3 18 का फैक्टर है बच्चों। ये देखो ये जो यहाँ पर आ जाता है ना आपका क्वेश्चन के अंदर, वो भी फैक्टर होता है। ये बात आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने 18 को 2 से डिवाइड करवाया था, कितना आया था, 2 9 जा 18, 2 की टेबल पे 9 पे आता है ना 18, 2 9 जा 18, ठीक है। यानी 2 भी फैक्टर है 18 का, 9 भी फैक्टर है 18 का, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पे होता है वो भी फैक्टर होता है 18 का, ठीक है। आप देखो 4 फैक्टर है 18 का, चेक करके देखो, यहाँ पर 4 से डिवाइड करवा के देखो, 4 4 जा 16, 2 बच गया। मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर कुछ बचना नहीं चाहिए, कितना आना चाहिए, 0। तो 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 18, 4 फैक्टर नहीं है 18 का, ठीक है। 5 है, नहीं है। 6 है, हाँ 6 है। यहाँ पर देखो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड करवाया था बच्चों तो यहाँ 6 आया था क्वेश्चन में, और मैंने अभी आपको बताया है जो क्वेश्चन में आता है वो भी फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको 6 से डिवाइड करवाई 18 को, तो ये 3 आया, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, क्लियर। तो 6 फैक्टर है। 7 है, नहीं है, डिवाइड करवा के देख लो, या देख लो 7 की टेबल में 18 नहीं आता तो सिंपल सी बात है तो उसको डिवाइड भी नहीं करवाएगा, ठीक है। 8 नहीं है, 9 है, यहाँ पर देख लो 9 है, ठीक है। 10 11 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, और लास्ट में क्या होगा बच्चों 18। नंबर खुद तो होता ही है ना फैक्टर। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि
जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 लिखा आपने स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 तो मैंने आपको बताया हर किसी का फैक्टर होता है, 1 लिख दिया। 2 से आप चेक करके देख लेना, 2 से चेक कर दिया कितने पे आया, 9, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटा सा है, छोटे छोटे नंबरों से तो आप डिवाइड करवा के देख ही सकते हैं, या देख सकते हो उसकी टेबल में आता है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 की टेबल में ये 9 पे आया 18, ठीक है, तो 2 फैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लेना 9 भी होगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ओके। तो यानी 9 भी था ना, तो बाद में उसका यूज कर लेंगे। अभी फिर देखेंगे 3 से 6 आया, तो हमने यहाँ पर 3 का भी यूज कर लिया और 6 का भी, लेकिन कोमा लगा के बच्चों फैक्टर्स लिखने हैं आपको, ओके। तो हमने देखा 18 के कितने फैक्टर आए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है 18 के, काउंट हो सकते हैं ना, यस, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट इसका, हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं बच्चों 28 के, 28 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 28 है, इसकी हमें क्या निकालना है बच्चों, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या होंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करवा के देख लो, 28 को बच्चों क्या करवाएंगे, 2 से चेक कर रहे हैं कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं है 28 का, तो 2 से डिवाइड करवा के देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 0 आ गया, ऊपर से लिया 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया ना बच्चों 0, एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया ना, जब रिमाइंडर 0 बच जाता है इसका मतलब उसने एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया। तो 14 और यहाँ से 2, मैंने आपको बताया था यहाँ वाला भी और क्वोशंट वाला भी, दोनों ही फैक्टर्स के काम आते हैं, ठीक है। एक इजी वे में मैंने आपको समझाया था कि अगर जिससे आप डिवाइड करवाते हो छोटे नंबर से, तो इधर क्वोशंट पे भी ध्यान दे लिया करो, वो भी उसको डिवाइड करवा देगा पूरी तरीके से, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने 2 का तो यूज यहाँ पर कर लिया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 28, ठीक है। अब 3 देखो, 3 है फैक्टर 28 का, 3 से डिवाइड करवा के देखो, 3 9 जा 27, बच्चों रिमाइंडर कितना बच गया 1, मतलब 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 28, 3 फैक्टर नहीं है 28 का। अब देखो 3 नहीं है ना, अब 4 देखो, 4 चेक करके देखो, 4 है फैक्टर 28 का, देखो 4 की टेबल में 28 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है बच्चों 7 पे आता है, तो 4 एक फैक्टर है 28 का। फोर से मैंने करवा के देखा बच्चों 28 को, 4 7 जा 28, इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया, तो 4 इज ए फैक्टर, ठीक है, ऑफ 28, 4 फैक्टर है 28 का। अब देखो बच्चों 4 है तो इधर 7 आया तो 7 भी होगा, ठीक है। अब 5 देखो, 5 है, एक एक टेबल से देखते चलना है, 5 है नहीं है, 5 से डिवाइड करवा के देख लेना, या 5 के टेबल में देख लो 28 आता है तो नहीं आता, तो 5 नहीं है फैक्टर। 6 है बच्चों, नहीं है, ठीक है। अब 6 नहीं है तो यहाँ से देखो 7 तो था, यहीं से पता लग गया था 7 है, ठीक है, तो 7 तो है फैक्टर, ओके। अब 7 के बाद देखो 8 नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब इन छोटे नंबर से डिवाइड करवा के देखा था तो देखो तो नहीं आ रहा था मेरे पास 8, आ रहा था ना, देखो 7 से डिवाइड करवाया तो इधर 4 आ रहा है, और 4 तो मैंने पहले यूज कर लिया, ओके। तो अब देखो बच्चों 8 नहीं है, 8 की टेबल में 28 नहीं आता, 9 नहीं है, 10 नहीं है, आप टेबल सबको बच्चों को आती होगी अब तो, 15 तक या 20 तक तो टेबल अब सबने लर्न कर ही ली होगी, है ना, हॉलीडेज में सबको लर्न करने के लिए दी थी 20 तक टेबल, तो आप सारी टेबल से एक बार देख लेना, डिवाइड करवा के देख लेना, या फिर 7 की टेबल में आ रहा है, 8 पे भी नहीं आ रहा, 9 पे भी नहीं आ रहा, 10 पे भी नहीं आएगा, 11 पे भी नहीं आएगा 28, ठीक है, 12 पे भी नहीं आता, 12 की टेबल में भी नहीं आता 28, मतलब 12 भी 28 को डिवाइड नहीं करवाता, 13 में भी नहीं आएगा बच्चों, किसमें आएगा डायरेक्ट 14 में, क्योंकि मैंने आपको यहीं से सिंपल ट्रिक से एक चीज बता दी थी कि जो आपका क्वेश्चन पे होता है उस पर तो जरूर आएगा। अगर इन छोटे नंबरों ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड करवा देते हैं बच्चों, तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो भी उसका फैक्टर होता है उसके अंदर,
ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर फैक्टर क्या होगा आपका 14। ओके, अब देख लो 15, 16, 17 कोई भी नहीं, आप सीधा क्या आएगा बच्चों 28। ओके, सिंपल सी बात ये है बच्चों, जब आप छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करवाते हो और आपके जो क्वोशंट के अंदर आता है वो खुद उस नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों 32 का, क्या 1 तो है 32 का फैक्टर, ठीक है, 2 भी है क्योंकि 2 32 को पूरी तरीके से डिवाइड करवा देगा। और देख लो इसके क्वोशंट में कितना आता है, वो भी आपके काम आएगा आगे। कितना आ रहा है बच्चों क्वोशंट में 16, तो 16 भी फैक्टर होगा। इसको यहीं पर लिख के रखो, बाद में धीरे धीरे लिखेंगे ना। स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं बच्चों फैक्टर्स के अंदर। 16 है फैक्टर, बट मैं अभी नहीं लिख सकती, बाद में लिखूंगी जब इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 32 के 2 और 16 दोनों फैक्टर है। आगे देखो बच्चों 3 है फैक्टर, नहीं है। देखो 32 को डिवाइड करवाओ 3 से, 3 1 जा 3 और ये 2 बच गया बच्चों। नहीं होता ना डिवाइड, छोटा हो गया ना इससे, तो इसका मतलब ये लेफ्ट रह गया, रिमाइंडर बच गया। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता तो फैक्टर नहीं होता। जब कोई चीज किसी को एग्जैक्टली डिवाइड करती है बच्चों तो वो उसका फैक्टर होता है। 3 नहीं था, 4 है बच्चों, हाँ 4 की टेबल में आता है ना 32। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 पे आ जाओ, 8 है। ओके, अब 9 नहीं, 10 नहीं, 8 से बच्चों एक बार डिवाइड करवा के देखो। 4 था, क्वेश्चन में 4 आ रहा है ना, तो 4 तो हमने पहले से लिख लिया। ओके, अब देखो बच्चों किस पे आ जाएंगे, 16 पे आ जाएंगे। 16 क्योंकि मैंने अभी बताया था जो क्वेश्चन में आ जाते हैं वो फैक्टर होते हैं आपके। ओके, और देखो बच्चों जब मैंने 2 से इसको डिवाइड करवाया था तो 16 आया था, इसलिए 16 इसका फैक्टर हो गया था। अब लास्टली आ जाएगा बच्चों 32। ओके, तो क्लियर सी बात आपकी ये है, ये तो इसके फैक्टर्स हो गए सारे के सारे, क्योंकि अब इससे ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि 32 खुद का फैक्टर खुद होता है, इटसेल्फ फैक्टर होता है ना। ये तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। नॉर्मल सी बात ये है कि जब आप जैसे 12 के फैक्टर में निकाल रही थी, ओके 12 के मैं फैक्टर निकाल रही थी तो मैंने लिखा 1 तो है ही है, 2 से मैंने इसको डिवाइड करवा के देखा 6 आया बच्चों, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, तो 2 है, 6 भी है, बट 6 को अभी नहीं लिखते, कब लिखेंगे जब इसका नंबर आएगा। ठीक है, टेबल 1 से स्टार्ट करके लिखते जाते हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं। अब 3 देखो, 3 है, 3 4 जा, तो यहाँ से पता लग गया 3 भी है और 4 भी है। 3 को तो अब लिख लिया, अब 3 है 4 भी है, तो 4 का नंबर आएगा ना 3 के बाद, तो 4 भी है। ठीक है, 5 है, नहीं है, 6 है, 6 तो यहीं से बता दिया है। ठीक है, अब 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, अब सीधा क्या आ जाएगा बच्चों 12, क्योंकि खुद का फैक्टर इटसेल्फ तो होता ही है। ओके, अब इसके बाद तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लास्टली हो। ओके, फैक्टर्स के क्वेश्चन आपको बच्चों ट्राई करने हैं और फैक्टर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। थैंक यू बच्चों।